जब भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 विधायक थे तब भी विजेंद्र गुप्ता थे। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तब भी विजेंद्र गुप्ता थे, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है तब भी विजेंद्र गुप्ता है। कितने मार्जिन से जीते हैं बता दीजिए जल्दी से। देखिए, बात सिर्फ विजेंद्र गुप्ता की ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो सबसे तगड़े मार्जिन से जीती गई हैं और जिनके मार्जिन जो है वो 40-40 हज़ार को पार कर गए। कई सीटें तो ऐसी हैं जिसमें विनिंग कैंडिडेट को इतने वोट नहीं मिले, वहाँ पर 42,724, 42,477, 37,816 इस तरीके के वोट पड़े हैं। अब इनमें सीटें कौन कौन सी हैं? विजेंद्र गुप्ता के बारे में तो आपने बता दिया, उसके अलावा एक सीट है आले मोहम्मद इकबाल की, अगर वो आप यहाँ पे दिखा भी पाएं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, बिल्कुल मटिया महल की सीट, जहां से आले मोहम्मद इकबाल शोएब इकबाल के बेटे और पार्षद भी रहे। शोएब इकबाल के बारे में बता दूं, 1993 से लेकर 2013 तक वो यहाँ से पार्षद रहे, फिर आसिम अहमद खान जीते और फिर 2020 में शोएब इकबाल फिर पार्षद बने। तो कुल मिलाकर यहाँ से शोएब इकबाल जो है 6 बार के विधायक हैं और किसी के भी टिकट पर लड़े जीत गए। अब उनके बेटे थे, चुनावी मैदान में उतरे, 58,120 वोट पड़े और जीत का मार्जिन जो है 42,724 का। बीजेपी के टिकट पर दीप्ति इंदौरा इस सीट से चुनावी मैदान में थी, जिन्हें 15,396 वोट मिले, और आसिम अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें 10,295 वोट मिले। तो कुल मिलाकर जो है आले मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने दिल्ली की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। उनके सामने एक दलित चेहरा बीजेपी ने उतारा था, दीप्ति इंदौरा, क्योंकि वहाँ पे दलित मुस्लिम वोटरों का गढ़ वो सीट मानी जाती है, तो वहाँ से उनको उतारा था, लेकिन वो फैक्टर उस तरीके से काम नहीं करा। अगली सीट की तरफ भी अगर हम रुख करें तो अगली सीट भी आप लगा दीजिए श्रुतिका जी, कौन सी सीट है अगली? सीलमपुर की बात कर लेते हैं जी। सीलमपुर विधानसभा जो कि दूसरी सबसे बड़ी मार्जिन वाली सीट है, 42,477, ये जीत का मार्जिन यहाँ पर है चौधरी जुबैर अहमद का, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक चुन लिए गए हैं सीलमपुर विधानसभा से, और उनके सामने बीजेपी के थे अनिल शर्मा गौड़ जो कि चुनाव हार गए हैं, और चौधरी जुबैर अहमद को वोट मिले हैं 79,000। जी हाँ, और उनके सामने जो अनिल शर्मा है उन्हें वोट मिले हैं 36,532। जीत हार का अंतर 42,477। कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल रहमान, इन्हें 16,551 वोट मिले। अब तीनों के बारे में मैं एक बार बता भी दूं, चौधरी जुबैर अहमद जो है ये आपके सिंबल में आपको नजर आ रहे हैं, ये थे कांग्रेस में, कांग्रेस से इधर आए। इनके पिताजी यहाँ से सीलमपुर से 5 बार के विधायक रहे हैं, उनके बेटे हैं, इनकी पत्नी भी कांग्रेस पार्टी से पार्षद रही हैं, चौहान बागर वार्ड से। अब ये उनके बेटे थे चौधरी मतीन अहमद के चौधरी साहब के, तो ये चुनाव जीत गए। इनके अब अब्दुल रहमान 2020 में ये आम आदमी पार्टी के टिकट पर इसी सीट से विधायक थे, ये आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, ये कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ गए, तो स्वैप हुआ यहाँ पर। तीसरे उम्मीदवार अनिल कुमार शर्मा गौड़, ये मौजपुर का इलाका पड़ता है, वहां से ये निगम पार्षद हैं, इन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा था। तो इस सीट पर भी तगड़ा मार्जिन रहा है, जिसे लेकर पहले से ही कुछ जानकार ऐसे अनुमान लगा भी रहे थे। अगली सीट भी दिखा दीजिए। तीसरे नंबर पे रोहिणी है, जिसकी मैं बात कर रही थी, विजेंद्र गुप्ता की। जी, विजेंद्र गुप्ता की सीट भी आप दिखा दीजिए एक बार। और विजेंद्र गुप्ता तो 15 में जीते, 2020 में जीते और अब 2025 में भी जीत गए हैं। बीजेपी की पुरानी सीट है, जब अग्रवाल 2008 में चुनाव जीत कर आए थे, और विजेंद्र गुप्ता 70,365 वोट मिले हैं इन्हें। सामने जो आम आदमी पार्टी के प्रदीप मित्तल साहब हैं उन्हें 32,549 वोट ही मिल पाए। कांग्रेस पार्टी 3,765 वोट लेकर घर जा पाई है। 37,816 वोट के मार्जिन से विजेंद्र गुप्ता जीत गए हैं, और वो तस्वीरें बहुत सारी हैं। खैर, इनकी अक्सर जब सिर्फ 3 विधायक आते थे और ऐसे तंज कसे जाते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी के तो इतने विधायक हैं कि 3 व्हीलर में आ जाएंगे, या बीजेपी के तो इतने विधायक हैं कि एक छोटी गाड़ी में आ जाएंगे, तो उस वक्त भी विजेंद्र गुप्ता उस गाड़ी में, उस 3 व्हीलर में हुआ करते थे। और अब जो है विजेंद्र गुप्ता जब बीजेपी के 48 विधायक जीत कर सरकार बना रहे हैं, उनके साथ भी हैं और बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आ रहे हैं। अगली सीट देवली की सीट है जी। देवली की सीट से प्रेम चौहान आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने मार्जिन से चुनाव जीता है, चौथे सबसे ज्यादा वोट 36,680।
इनके सामने दीपक तंवर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के उम्मीदवार थे। तो इस सीट को लेकर ऐसी बातें और कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। बीजेपी ने ये सीट अपने सहयोगी दल एलजेपी और जेडीयू के लिए 2 सीटें खाली करी थी, जिसमें से एक जो सीट है वो देवली की है और एक बुराड़ी की। तो देवली से दीपक तंवर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें 50,209 वोट मिले। हालांकि अच्छा वोट प्रतिशत उनका रहा, लेकिन फिर भी 36,680 वोटों से वो ये चुनाव हार गए हैं। एक और सीट है, वो है बवाना की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बवाना की सीट से रविंद्र इंद्राज चुनाव जीते हैं बीजेपी के टिकट पर। उनके सामने जय भगवान उपकार थे। आम आदमी पार्टी के टिकट पर इन्होंने 30,327 वोटों से चुनाव जीता है। कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार इस सीट से थे। रविंद्र इंद्राज की बात करें तो वो यहाँ से 31,475 वोटों से चुनाव जीते हैं। जय भगवान उपकार उनके सामने आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे और सुरेंद्र कुमार जो हैं वो उम्मीदवार हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो बवाना की जो सीट आती है ये बाहरी दिल्ली का इलाका लगता है और रविंद्र इंद्राज को लेकर ये था भी वहाँ पे माहौल कि एक अच्छा उम्मीदवार बीजेपी ने दिया है, जिसके प्रति जाटों का जो जे क्लस्टर एरियाज था उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा था। सुरेंद्र कुमार जो थे वो गांव के इलाके से आते थे, लेकिन उनके प्रति 18,000 वोट उन्हें पड़े, लेकिन वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे। तो इस तरीके से 31,475 वोटों के साथ रविंद्र इंद्राज जो हैं बवाना की सीट जीतने में कामयाब रहे। तो ये थी वो 5 सीटें जहां पर हाईएस्ट वोट मार्जिन रहा है, जिसमें मटिया महल, सीलमपुर, रोहिणी, देवली और बवाना थी। आपको सीटों का हाल बता रहे हैं मैं, श्रुतिका और विपिन। आप देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।